तो 1 स्क्वायर मीटर में आरसीसी स्लैब के ऊपर में 2 kg 5 स्क्वायर मीटर सीमेंट पड़ेगा गोला बना करके। 1 ठेका मसाला बनेगा, ठीक है। उनमें 1 बैग सीमेंट में 350 ml कैरेसो केमिकल ट्रेड वो उसमें मिक्सिंग किया जाएगा। तुम्हारे पास मेजरिंग जार से ना भी करेगा वो काम हुआ। उसके बाद तुमने बेड बनवाया, लेवल से पूरा कॉम्पैक्शन किया बेड को। कॉम्पैक्शन करके बेड तुमने प्रॉपर तरीके से लेवल से बनाया। बना करके जो तुम्हारा जो फ्लोर का जो टाइल्स जो लगाते हैं तुम, चाहे यूटिलिटी हो, चाहे बालकनी हो, चाहे अपना मेन फ्लोरिंग हो, ठीक है। उससे जब लगाते हो तो उसमें पहले मिला लो। तुमने मसाला जो बनवाया, जो कॉम्पैक्शन किया, लेवल फांटी से लेकर आया, ऊपर प्रॉपर तरीके से बैठ रहा है कि नहीं। वो होने के बाद फिर तुम जब एक लेयर में जो टाइल्स का जो दिशा है, जहाँ पे टाइल्स लगना शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उस हिसाब से तुम अपना टाइल स्टार्टिंग किया। पहले जो टाइल तुमने पहले लगा रखा, जो तुमने और पे चेक करने के लिए मैच हो रहा है कि नहीं, उसको निकालो, सीमेंट सलीनी मारो। 1 स्क्वायर मीटर में 4.5 kg बिल्कुल गोला मार के उसको फिर करनी से हल्का सा दाग दो निशाना तो हैकिंग करवाओ, फिर उसके ऊपर में लगाओ टाइल्स, ठीक है। ये तो हो गया मेन फ्लोरिंग, यूटिलिटी, बालकनी जो भी है, प्रोसीजर यही है, ठीक है ना। टाइल का फिनिशिंग, चेकिंग, उसका ड्यूरिंग पूरा सरफेस होना चाहिए। जब तुम्हारा काम कंप्लीट होगा, बिल्कुल ठोक ठाक के देख के कहीं और पे नहीं है, जो चारों टाइल का जो कोन है उसमें आपका कहीं आंगली लगा के देखो, जो आप कहीं उठा हुआ तो नहीं है, वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। बीच में अगर कहीं तुम्हारा 50.5 mm आधा mm अगर उड़ गया तो इसका मतलब है टाइल्स हमारा बैंड है, तो भी आदमी समझेगा। लेकिन कोना जब मैच हो जाएगा ना, तो कोई नहीं बोल सकता है कोना हमारा कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, वो नहीं चलेगा। उसको मैच करके आगे चलेगा, ठीक भाई। ये तुम्हारा फ्लोरिंग हो गया, ठीक है, फ्लोरिंग हो गया। और जो प्रोसीजर है उतना अगर तुम फॉलो नहीं करेगा, तुम्हारा टाइल चाहे 10 दिन हो चाहे 15 दिन हो, वो डिफेक्टेड होना तो होना ही है। अगर तुम प्रोसीजर को अनफॉलो करके चलेगा तो थूक पट्टी देकर काम करेगा तो तुम्हारा फेल होना है तो होना ही है। तुम्हारा अभी ठेकेदार साथ में है, 9 माला तक तुमने डाडो लगवाया, टाइल स्टार्ट डाडो लगा, पूरा काम मुझे चेक करने के बाद ही 11 माला पे काम करने जाएगा, पूरा रेक्टिफाई करने के बाद, ठीक है। और जब तुम अभी मान लो डाडो में गया काम करने के बाद, टॉयलेट के अंदर में फ्लोरिंग तुमको पता ही है, फ्लोरिंग कर दिया, फ्लोरिंग का स्पेशल बात तुमने डाला, जॉइंट उसी के टाइम से वर्टिकल जाएगा डाडो वाले का भी। डाडो का स्पेशल जो गैपिंग है बिल्कुल सेम गैप होना चाहिए, ठीक भाई। उसके बाद तुम जब मसाला बिछाते हैं, जब वो डाडो में जब टाइल एडिटिव लगाते हैं तो 1 दिन पहले उसको धूल मिट्टी को बिल्कुल साफ करके जाओ। जब तुम मसाला लगाएंगे उसमें तो मसाला पकड़ेगा, धूल रहेगा, धूल के ऊपर मसाला पे छोड़ सकता है। यही सब प्रोसीजर में अगर काम नहीं करेंगे ना, तो तुम्हारे काम फेल हो जाएगा। बाद में ये बोलना कि हम तो कर दिया जी, ये बात हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी आप प्लानिंग में काम कर रहे हो। आपका पूरा काम हाथों अभी हम क्वालिटी वाले से मंगाता हूँ, आज चेक करूँगा, ठीक है, उसको मार्किंग कर दूँगा। तो उसी हिसाब से तुम लोग काम करो आगे चल के, ठीक भाई। डाडो का प्रोसीजर यही है। हाँ, कहीं ऊपर में आपका बीम का खटकी आ रहा है, बीम का खटकी में मान लो चलो तुमने कहीं बीम आपने होता है, जो सबसे डाउन वाला पार्ट है उसको 0 मानने का, सीधा करने का। जो हमारा टाइल्स का फ्लोरेंस है, जो विंडो का जो अपना जो 2175 रखते हैं उसका बॉटम, ठीक है ना, 2180 भी रखते हैं, तो उसके हिसाब से तुम्हारा विंडो का भी टाइल्स लगना चाहिए। हाँ, उसी हिसाब से तभी उसको जो फॉल सीलिंग करेगा तो फॉल सीलिंग वाला फिर उसी हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। तो काम का जो प्रोसीजर अगर फॉल सीलिंग वाला उस टाइम आया, अगर तुम्हारा टाइल्स नीचे हो गया, फॉल सीलिंग चला जो ऊपर में पत्ती, तो फिर क्या करेगा? ये तो बोलेगा कि आप दूसरा को गलती, कोई गलती नहीं बनेगा, वो काम आपको नापी करके चलना होगा। दूसरा नाम से मैं करूँगा, तुम्हारा फोटो हो जाएगा, काम तुम्हें जिक्र हो जाएगा, वो पहले सुधार क्या करा। तुम्हारा काम के पास हम हमेशा खड़ा नहीं रहेंगे, कोई नहीं खड़ा हो पाएगा।
कोई नहीं खड़ा उतारेगा। तुम काम करेगा और हम वहाँ पे खड़ा रहेंगे, हमारा दूसरा भी काम है मेरा से। तुम गलत काम करेगा तो गलत होगा, मुझे काम सही तरीके से चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, याद तुम लोग।